तो वेलकम है एक बार फिर से दोस्तों आपका मूवीज़ एंड सीरीज़ अड्डा पे। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सुनील। वीडियो थोड़े लेट है बिकॉज थोड़ा टेक्निकल सेटअप चल रहा था, इसलिए वीडियो इस बार 2 सप्ताह के बाद आए हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, बुरा लगता है भाई। लेकिन इस बार अगर अपन बात करें तो इस बार एक नहीं 2 सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट है मेड इन हेवन, जिसका सीज़न 2 हाल ही में रिलीज़ हुआ है अमेजोन प्राइम पे। एंड सेकेंड सीरीज़ है गन्स एंड गुलाब्स, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है। पहले अगर बात करें मेड इन हेवन सीज़न 2 की, तो मेड इन हेवन सीज़न 2 का जो बेस है वो वेडिंग का बेस ही रखा गया है बेसिकली। एंड फर्स्ट सीज़न में भी जो पार्टनर थे अर्जुन माथुर एंड शोभिता धूलीपाला, वो सेम ही जोड़ी रिपीट हुई है इस बार भी। शोभिता धूलीपाला को हम इससे पहले द नाइट मैनेजर में देख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, ये हम सबको पता है वो। तो अब अगर बात करें स्टोरीज़ की, तो मेड इन हेवन के सीज़न 2 में 5-6 डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने बेसिकली ये 7-8 स्टोरीज़ या कह सकते हैं जो 7 एपिसोड है उनको डायरेक्ट किया है। हर स्टोरी को अलग अलग डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है बेसिकली। लेकिन हर स्टोरी में बेसिकली एक कह सकते हैं कि सोशल इवल्स या जो सामाजिक बुराएं या सामाजिक इश्यूज़ रहते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, उनको उठाने की कोशिश की गई है और क्यों वो इश्यूज़ गलत हैं या समाज के लिए सही नहीं है वो बताने की कोशिश की गई है डायरेक्टर की तरफ से। तो पहली स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं और उनकी शादी होने वाली है। बट लड़की जो है वो लड़के से थोड़ी फेयर है या कम गोरी है, तो लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप ये चाहते हैं कि लड़की अच्छी दिखनी चाहिए, तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, उसको ब्यूटी पार्लर में उसका मेकअप वेकअप भी तरीके से होना चाहिए, वो सब चीज़ें कराते हैं। जबकि लड़का ये चाहता है कि लड़की जैसी भी है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो गोरे रंग को लेके इतना जो ऑब्सेशन है लोगों का, या जो रूढ़िवादिता कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है या ऑर्थोडॉक्स सोच है, उसको बताया गया है। सेकंड जो कहानी है उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे एक बंदा नॉर्मल, अगर मैं बंदों की बात करूं तो कुछ लोग रहते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को लेके इतने ऑब्सेस रहते हैं कि भाई तू मुझसे ही बात करेगी, तू किसी और के साथ हंस खेल के बात नहीं करेगी, अपनी फ्रेंड के साथ नहीं जाएगी। तो वो उनका एक मालिकाना हक जो होता है लड़की के ऊपर, उसको इस सीरीज़ की कहानी 2 में दिखाया गया है। और सबसे मुझे जो शॉकिंग था इसका एंड लगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा एंड हुआ नहीं इसका। मैं सोच रहा था कि ये शादी कैसे होगी, बट जैसा कि नाम है इस सीरीज़ का मेड इन हेवन 2, तो आफ्टर ऑल शादी तो होनी ही थी। सेकंड स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मृणाल ठाकुर ने ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये सेकंड स्टोरी भी। थर्ड स्टोरी की अगर मैं बात करूँ, जो कि ओवरऑल 7 स्टोरीज़ में से, या कह सकते हैं कि जो 8-9 शादियाँ ये लोग करवाते हैं, उसमें से सबसे बेहतरीन स्टोरी अगर कोई है तो वो है थर्ड स्टोरी, जिसमें संजय कपूर हैं और नीलम है। हालांकि ये स्टोरी इसलिए मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कॉमेडी है, मसाला है, अच्छी खासी कहानी है और शादी तो खैर होती ही है। तो इस वजह से स्टोरी बहुत अच्छी है। आप अगर ये स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगी। मुझे संजय कपूर बहुत जमते हैं, इससे पहले वो ब्लडी डैडी में भी आ चुके हैं, सेम टाइप का करेक्टर था उनका, ह्यूमर क्रिएट करने वाला, तो वही उन्होंने इसमें भी दिखाया। ज़बरदस्त एक्टिंग है संजय कपूर की, तो आप देखेंगे इस स्टोरी में आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो वो छूत अछूत या फिर कह सकते हैं कि हाई क्लास सोसाइटी लो सोसाइटी, उसको लेके बनाई गई है। जो 2 कपल्स रहते हैं उनमें से एक हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है, एक लो क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता है, कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इस वजह से उनके फैमिली वाले किस तरह से ये शादी को एक्सेप्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं और क्या अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं उस शादी में, वो बताया गया है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो पहला सीज़न था उसमें LGBT कम्युनिटी पे इतना फोकस नहीं था, थोड़ा बहुत बताया गया था। लेकिन सीज़न 2 में न केवल LGBT कम्युनिटी की मैरिजेस को दिखाया गया है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि क्या प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, उनकी फैमिली वाले उनको कैसे ट्रीट करते हैं, समाज या सोसाइटी फ्रेंड्स उनको कैसे, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनको रोक टोक की जाती है। इवन जो ये 2 पार्टनर रहते हैं शोभिता धूलीपाला एंड अर्जुन माथुर, उनके क्रू में भी LGBT को रखा गया है। तो इस वजह से ये सीरीज़ का जो इंटरेस्ट है उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है, डिफरेंट तरीके से इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो वो काफ़ी सही है LGBT कम्युनिटी को दिखाने के हिसाब से। और अगर दूसरी स्टोरीज़ की मैं बात करूँ तो उसके अलावा जो 3 वेडिंग्स होती है कम्युनिटी में, तो वो क्यों सही नहीं है समाज के लिए, उसमें क्या गलत है, उसको भी दिखाया गया है। तो ओवरऑल यह सीरीज़ बहुत अच्छी है, सारे एपिसोड इस सीरीज़ के बहुत अच्छे हैं। मुझे बस 2-3 कमियां कह सकते हैं या 2-3 नेगेटिव पॉइंट्स इस सीरीज़ में लगे। उसमें से एक था कि सीरीज़ की जो लेंथ है वो बहुत लंबी रखी गई है
ऑलमोस्ट हर स्टोरी 60 या 70 मिनट की, हर एपिसोड 60 या 70 मिनट का है, बट वो लेजिटिमेट भी है क्योंकि इतने सारे कलाकार रहते हैं तो वो होगा ही। उसके अलावा जो दूसरी बात है उसमें ये है कि पूरी सीरीज़ सारे के सारे 7-8 एपिसोड में दुख ही दुख है। मतलब जो थर्ड स्टोरी है उसमें ही थोड़ा ढंग का इंटरेस्ट जनरेट होता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर, लेकिन बाकी जो स्टोरीज़ कह लीजिए या ओवरऑल जो सीरीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं। इस वजह से थोड़ा सा सीरीज़ देखने में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है कि हाँ भाई इतना दुख चल रहा है, देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, या झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे इसको। और उसके बाद ऑलमोस्ट हर दूसरा या तीसरा एपिसोड या हर एपिसोड के बाद ये कहना कि वेलकम है आपका दिल्ली में, देखिए दिल्ली में ऐसे शादियाँ होती है, गोरे रंग को लेके जो ऑब्सेशन है लोगों का, या फिर छूत अछूत को लेके जो ऑब्सेशन है, LGBT कम्युनिटी को लेके जो ऑब्सेशन है, उसको ये दिखाया गया है कि ये सब यूनियन टेरिटरी या दिल्ली में ही होता है, या केवल एक दिल्ली ऐसी स्टेट या यूटी कह लीजिए उसमें ही ऐसा होता है, बाकी दुनिया के किसी स्टेट्स में नहीं होता। तो इस वजह से वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, बट उसको नहीं भी दिखाते तो चल सकता था। ठीक है, ये तो बात थी मेड इन हेवन के सीज़न 2 की, जो कि अमेज़ोन पे रिलीज़ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी सीरीज़ है। अब अगर बात करें नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की जो कि है गन्स एंड गुलाब्स। गन्स एंड गुलाब्स से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी सच बोलूँ तो, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर का मुझे इसमें टच लग रहा था, और मेरे फेवरेट सतीश कौशिक और राजकुमार राव एंड गुलशन देविया तीनों ही कलाकार थे इसमें। मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा इस सीरीज़ से ज़्यादा था, बट ठीक है, सीरीज़ अच्छी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि सीरीज़ बहुत बुरी है। लेकिन हाँ, अब अगर मैं बात करूँ सीरीज़ की स्टोरीज़ की, तो 7-8 एपिसोड रखे गए हैं। सीरीज़ का जो मोटिव है पूरा वो एक ड्रग डील को लेके है। उसमें डिफरेंट गैंग्स रहते हैं, वो इस डील को पूरा करना चाहते हैं, और उनकी राइवरली इस डील को कितना आगे तक ले जाती है वो इसके बारे में बताया गया है। लेकिन राजकुमार राव, सतीश कौशिक और गुलशन देविया, इन तीनों ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। अगर इस सीरीज़ को किसी ने संभाला है तो वो है राजकुमार राव। सबसे पहले नंबर पे मैं उसको रखना चाहूँगा, क्योंकि उसने ह्यूमर और उसके साथ एक्टिंग कह लीजिए आप, या फिर एक्शन, हर चीज़ में या हर फील्ड में राजकुमार राव नंबर 1 है। उसको कैसा भी रोल दे दीजिए बंदे को। लास्ट सीरीज़ जो मैंने रिकमेंड की थी, मोनिका ओ माई डार्लिंग, वैसी ही एक्टिंग यहाँ पर भी की है उसने। लेकिन 1980 और 90 का एरा इसमें दिखाया गया है, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला भी फील आता है। लेकिन एक्टिंग के मामले में राजकुमार राव ने ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। उसके बाद अगर सतीश कौशिक की मैं बात करूं, तो सतीश कौशिक का रोल मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों उनका रोल 1 या 2 एपिसोड के बाद नहीं रखा गया इतना ज़्यादा, क्योंकि उनके बेटे का जो रोल है उसको डायरेक्टर ज़्यादा दिखाना चाहता था कि उसका बेटा छोटा होते हुए भी कितना कुछ कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंप्रेसिव रोल नहीं था। उसके बाद अगर बात करें दुलकर सलमान की, तो दुलकर सलमान इसमें एज अ पुलिस ऑफिसर के रोल में है, लेकिन उनके रोल में इतना मज़ा नहीं आया, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था उनका रोल जितना ज़्यादा गुलशन देविया का रोल था। गुलशन देविया हालांकि सीरीज़ में थोड़े थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं सीरीज़ में छा जाते हैं। उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये सीरीज़ देखने लायक है, वीकेंड पे आप लोग देख सकते हैं सीरीज़। हाँ, अगर सीरीज़ 7-8 एपिसोड की नहीं होके 5 एपिसोड की होती तो ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि पहले एपिसोड से ये पता चल जाता है कि ड्रग कार्टेल का मामला है या ड्रग की कोई डील है, वो एंड तक जाएगी। अब उसको 7-8 एपिसोड तक लेके जाना थोड़ा मुझे लंबा लगा। उसके अलावा ओवरऑल यह सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी है, देखने लायक है। और उसके अलावा कलाकारों की एक्टिंग की बात करूँ तो सबने बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन आदर्श गौरव, जो कि सतीश कौशिक के लड़के के रूप में, उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उनका रोल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। हालांकि कोशिश की उन्होंने, लेकिन प्रीवियसली उनकी जो सीरीज़ आई है वाइट टाइगर या फिर हॉस्टल डेज, उसमें जैसा काम था वैसा काम यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो ओवरऑल सीरीज़ गुड है, वॉचेबल है। तो ये था आज का रिव्यू दोनों सीरीज़ के लिए। पहली अमेज़ोन पे अवेलेबल है मेड इन हेवन 2 सीज़न 2, एंड सेकंड जो है वो है गन्स एंड गुलाब्स, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो ओवरऑल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी दे सकते हैं वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।